फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर फॉलो कर दे। तो चलिए आज का वीडियो रिएक्शन करते हैं। आज सचिन तेंदुलकर के बारे में 5 सक्सेस पॉइंट जानेंगे और कौन कौन है वो जानने की कोशिश करते हैं। पूरा तक बनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करते। चलिए सबसे पहले आज इस वीडियो के कंटिन्यू करते हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा एंड तक बनेगा और लास्ट में लाइक कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए सबसे पहले आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि क्रिकेट का नाम सचिन तेंदुलकर के बिना अधूरा है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को जो योगदान दिया है वो शायद ही कोई और खिलाड़ी दे पाए। अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर ने हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दिया। वो शिखर पर रहे और शिखर पर रहते हुए ही रिटायर भी हुए। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे क्रिकेट करियर में बेहद ही शांत रहे और साथ ही बेदाग रहे। उनकी ऑनेस्टी को देख तो सामने वाली टीम भी उनकी रिस्पेक्ट किए बगैर रह नहीं पाती थी। इनका क्रिकेट करियर सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है जो जीवन में आगे बढ़कर सफल होना चाहता है। सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी सेवा प्रदान की। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए जिनका उन्होंने अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा और कैसे वो इतने सालों तक उस मुकाम पर काबिज रहे। और ये वीडियो सचिन तेंदुलकर के उन्हीं 5 रूल्स के बारे में है जिनके तहत उन्होंने अपना जीवन बिताया। नंबर 1, बी डिसिप्लिन्ड। सचिन तेंदुलकर के पहले सक्सेस रूल की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन के साथ रहना चाहिए और अनुशासन के साथ ही हर काम करना चाहिए। यदि हम डिसिप्लिन के साथ नहीं रहते हैं और डिसिप्लिन के साथ कोई काम नहीं करते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं होता। समय के साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। उस वक्त हम जैसे सोचते हैं या जैसे उम्मीद करते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि जब किसी काम में कोई नियम कानून नहीं होता तो उस काम की वैल्यू नहीं की जाती। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। इसीलिए जीवन में बड़ी सफलता के लिए अनुशासित रहना बेहद ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि जब आप सेम प्रैक्टिस हर रोज़ करते हैं तो शायद कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब आप उतना ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस ना कर रहे हों और आपके मन से ये आवाज़ आ सकती है कि क्यों ना आज की प्रैक्टिस स्किप कर दी जाए। उस मुश्किल समय में डिसिप्लिन ही है जो आपको हर दिन प्रैक्टिस कराएगा। डिसिप्लिन के बिना चैंपियन बनना नामुमकिन है। नंबर 2, सेलिब्रेट एवरी सक्सेस। हम में से कई लोगों की सोच ये होती है कि जब बड़ी सक्सेस मिलती है जीवन में तभी उसका जश्न मनाने का मज़ा आता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का ये मानना नहीं है। उनका मानना है कि चाहे छोटी सफलता हो या फिर बड़ी, हर सफलता की हमें वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जैसे बूंद बूंद पानी एकत्रित होकर एक तालाब बना सकती है, ठीक उसी तरह छोटी छोटी सफलता के बाद ही बड़ी सफलता मिलती है। अगर हम बड़ी सफलताओं के चक्कर में बैठे रहे और छोटी छोटी सफलताओं को हमने सेलिब्रेट नहीं किया तो बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसकी जीत की खुशी मना पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी काम में कामयाब होते हैं तो उसके तुरंत बाद हमें अगला टारगेट दिखाई देने लगता है, अपनी अगली मंजिल दिखाई देने लगती है और हम उस पल को एंजॉय करना भूल जाते हैं, जिसके लिए ही तो हमने पहले इतनी मेहनत की होती है। तो जब भी आपको अपने जीवन में छोटी या बड़ी कैसी भी सफलता मिले तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ खुशियाँ मनाइए, क्योंकि ये सफलता आपको मेहनत के बाद हासिल हुई है और इसकी वैल्यू करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ एक वीडियो में सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती के बारे में सब कुछ जान पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पर बनी ऑडियो बुक को कुकू FM एप्लीकेशन पर जाकर सुन सकते हैं। कुकू FM एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप दुनिया की हज़ारों किताबें, बायोग्राफीज और स्किल बिल्डिंग ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। खास बात यह है कि कुकू FM पर न केवल सचिन तेंदुलकर की बल्कि और भी कई क्रिकेटर्स जैसे कि राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर की बायोग्राफी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनको सुनकर आप इनकी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलुओं को जान सकते हैं जिनके बारे में एक YouTube वीडियो में जिक्र करना संभव नहीं है। ये ऑडियो बुक्स न केवल आपको अच्छी कहानियों से रूबरू कराएंगी बल्कि आपको स्किल बिल्डिंग और आपके लिए अच्छी सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स बनकर भी साबित होंगी। ऑडियो बुक्स की अच्छी बात यह है कि इन्हें आप चलते फिरते या फिर कोई काम करते हुए भी सुन सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। कुकू FM के सब्सक्रिप्शन की नॉर्मल कीमत तो है सालाना 399 रुपये, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को कुकू FM ने स्पॉन्सर करा है इसीलिए आप NBC20 कोड यूज़ करके 80 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इस सब्सक्रिप्शन की कीमत हो जाएगी सालाना 319 रुपये, यानी कि एक दिन का 1 रुपये से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हज़ारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस जो आपकी स्किल्स और नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा।
अगर आप कुकू FM को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, डोंट चीट हार्ड वर्क। सचिन तेंदुलकर का कहना है कि हमें कभी भी मेहनत से धोखा नहीं करना चाहिए। जब पॉपुलर कल्चर में सचिन तेंदुलकर की बात की जाती है तो कई लोगों का ये कहना होता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए गॉड गिफ्ट मिला था और इसी वजह से वो क्रिकेट में इतने अच्छे हैं। पर वो लोग ऐसा सिर्फ इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की मेहनत से परिचित नहीं होते। सचिन ने कभी भी अपने दशकों लंबे करियर में अपनी मेहनत से धोखा नहीं करा। उन्होंने हर वक्त अपने गेम को और अच्छा बनाने पर फोकस रखा और मेहनत करते गए। यहाँ तक कि जब सचिन को अपने करियर में सफलता मिल गई थी तब भी वो चाहते तो अपनी मेहनत में थोड़ी ढील देकर जिंदगी के दूसरे ऐशो आराम में वक्त बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में भी पहले से ज़्यादा मेहनत करी। वो जानते थे कि उनकी मेहनत ही है जो उन्हें इस मुकाम तक लाई है और अगर उन्हें मुकाम बरकरार रखना है तो उन्हें अपनी मेहनत भी बरकरार रखनी होगी। हर खिलाड़ी या व्यक्ति के जीवन में बुरा दौर आता है। हालांकि कई लोग उस सिचुएशन का डटकर सामना करने की बजाय तुरंत हार मान लेते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि वो भी कई बार आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, तो कभी किसी चोट की वजह से टीम से बाहर बैठे हैं, पर हर बार उन्होंने बाउंस बैक किया है। वो कहते हैं कि मुझे याद है जनवरी 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी सी हेडलाइन आई थी, एंडुलकर, जिसका मतलब था सचिन्स करियर इज ओवर। पर उसी पेपर को 24 फरवरी 2010 को एक नई हेडलाइन देनी पड़ी थी कि सचिन बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन एन ओडीआई। तो ऐसे हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर। हमें क्रिकेट के इस भगवान से सीख लेनी चाहिए कि कितनी ही बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनके सामने घुटने टेकने को तैयार हो जाते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। सचिन से सीख लेते हुए हमें भी तमाम मुश्किलों के बावजूद हर बार बाउंस बैक करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी कमियों को मानिए। एक समय ऐसा आया जब सचिन को टीम इंडिया की कैप्टनशिप सौंपी गई, पर एज अ कैप्टन वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सचिन तेंदुलकर ने खुद को पीछे रखते हुए किसी और को कप्तान बनाया जाना उचित समझा। उन्होंने ये सब बड़ी ही सहजता के साथ किया और अपना ध्यान उस पर लगाया जो वो सबसे अच्छे ढंग से करते हैं, उनकी बल्लेबाजी। कैप्टन ना होने के बावजूद भी वो एक अच्छे लीडर बने रहे और साथ ही कैप्टन्स और खिलाड़ियों को अपने अनुभव के आधार पर हमेशा गाइड करते रहे। ये एक फैक्ट है कि सबके अंदर कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, ज़रूरी है उन्हें एक्नॉलेज करना और उनसे पार पाना। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूरी है, चाहे वो आप खुद करें या किसी और के थ्रू करा लें। सचिन की तरह हमें भी अपनी कमियों को समझना चाहिए और उनका सोल्यूशन खोजना चाहिए, जो कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और तो दोस्तों, ये थे सचिन तेंदुलकर का 5 सफलता का नियम, रूल्स। तो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मुझे सबसे जो बात अच्छा लगा कि कोई भी कितना भी कोई भी चीज आपको सक्सेस मिलता है, छोटा सक्सेस मिले या बड़ा सक्सेस मिले, उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग सफलता को में कितनी मेहनत लगते है वो नहीं देखते है, किस मुकाम पर है वो सिर्फ आप देखते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं। जैसे कोई भी घर बनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना इक्विपमेंट लगता है, वो चीज नहीं देखते हैं, खाली घर को देखते हैं कि हाँ ये कितना अच्छा घर है। सो यही है। तो आप लोगों का कैसा लगा वीडियो से कमेंट सेक्शन में बता सकते। अच्छा तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर देगा। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही आपके लिए मैं रिएक्शन वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।